तो फोल्डिंग इज मोस्ट प्रोनाउंस्ड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। और ज्यादातर जो ये फोल्डिंग है हम उसको किस नाम से बुलाते हैं? हम उन रॉक्स को सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं जो कि फोल्डिंग से जो है ना बनती हैं या जो फोल्ड हो जाती हैं, उनको हम सेडिमेंट्री रॉक्स कहते हैं। अब आगे स्ट्रक्चर ऑफ फोल्ड वो बता रहे हैं कि किस किस किस्म का स्ट्रक्चर जो है वो आता है फोल्डिंग के बाद। व्हेन फोल्डिंग अकर्स इन सेडिमेंट्री रॉक लेयर दे बेंड अपवर्ड एंड एन एंटीक्लाइन इज फॉर्म्ड। अब यहाँ पर आपको स्ट्रक्चर दिया गया है, ठीक है। यहाँ आप देख रहे हैं कि एक फोल्ड ऐसे करके बन रहा है, ये देखिए मद्दा की तरह, या एक वेव टाइप बन रहा है। और इसमें जो सबसे ऊंची चीज है ये जो नजर आ रही है, इसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं। सबसे पहला जो सेडिमेंट्री रॉक में लेयर बनती है, सबसे ऊपर वाली जो लेयर उभरी हुई लेयर होती है, उसको हम एंटीक्लाइन बोलते हैं। व्हेन द रॉक लेयर बेंड्स टूवर्ड्स, और जब यही नीचे की तरफ बेंड हो रही होती है तो हम उसको सिंक्लाइन बोलते हैं। दोनों तरफ से देखें ना, दोनों तरफ से ये सिंक्लाइन है। तो आप ये ध्यान में रखें कि जब फोल्ड कोई भी अकर होता है इन द क्रस्ट ऑफ द अर्थ, और उसमें जो सबसे ऊंची वाली हमारी जो टॉप बनता है, लेयर बनती है या बेंड बनता है, उसको हम एंटीक्लाइन कहते हैं और दूसरे को हम सिंक्लाइन कहते हैं। अब आगे वो कह रहे हैं कि द साइड्स ऑफ द फोल्ड्स आर नोन एज लिम्स, और इसकी जो दोनों साइड्स हैं वो कहलाएंगी लिम्स। कौन सी? एक इसकी ये वाली साइड, एक इसकी ये वाली साइड। यहां देखिए ये लिम्ब, और ये जो जहां पर बिल्कुल ये नॉर्मलाइज हो रहा है फोल्ड, वहां वो है सिंक्लाइन। तो आपको अब समझ आ गई होगी कि एंटीक्लाइन सबसे ऊंची वाली, उसके बाद जब वो थोड़ा सा स्लोपी वे में जा रहा है तो वो लिम्ब है उसकी, और फिर जब वो नॉर्मलाइज हो रहा है तो वो सिंक्लाइन हो रहा है। तो आपको इसकी फोल्डिंग के स्ट्रक्चर का अच्छे से पता चल गया होगा। फोल्डिंग also take place on a large scale when two continental plates collide. Again, अगर दो कॉन्टिनेंटल प्लेट्स क्या हैं? हमारे जमीन के बड़े बड़े 7 टुकड़े बड़े आजम हैं, कॉन्टिनेंट्स हैं, उनके नीचे जो प्लेट्स हैं जब वो आपस में टकराती हैं तो बहुत डिस्ट्रक्टिव वे में टकराती हैं और बहुत बड़े बड़े फोल्ड्स को जनरेट करती हैं। तो इसी तरह की जो इंडियन प्लेट और यूरेशियन प्लेट जब आपस में कोलाइड हुई थी तो द ओशियनिक सेडिमेंट्री रॉक ऑन द एजेस ऑफ बोथ प्लेट्स वर पुश्ड टुगेदर टू फॉर्म द हिमालयन माउंटेन रेंज। जो हमारे कोहे हिमालय का सिलसिला है बहुत दूर तक वो जाता है। तो ये मिलियंस ऑफ ईयर्स पहले जब जो ये दोनों प्लेट्स हैं, यूरेशियन और इंडियन प्लेट्स टकराई तो ये पहाड़ों के फोल्ड्स यानी पहाड़ दर पहाड़ बनने शुरू हो गए ऐसे, और ये सिलसिला बड़ी दूर तक जाता है। ठीक है, नहीं कोहे हिमालय का सिलसिला आप इंटरनेट पे सर्च कीजिएगा कितनी दूर तक ये फोल्ड जा रहा है। यानी इतना डिस्ट्रक्टिव कोलाइजन हुआ था, इतना जबरदस्त टकराव हुआ था इनका आपस में। ये डाइवर्जेंट प्लेट्स थी, एक दोनों ऑपोजिट वे से एक दूसरे से टकरा रही थी और बहुत जोर से आपस में टकराई। जैसे आप सड़क के ऊपर आमने सामने दो गाड़ियां आपस में टकराती हैं तो क्या होती हैं, आपस में जब कोलाइड होती हैं तो एक दूसरे के ऊपर या तो चढ़ जाती हैं जो जितनी भारी होगी उसके वजह, और अगर दोनों एक साइज की हैं तो वो आपस में एक दूसरे के धंस जाएंगी और ऊंचाई बना देंगी। तो सेम ऐसा ही हुआ था और हिमालय माउंटेन रेंज जो है वो इस फोल्डिंग की वजह से टेक प्लेस हुई थी। अब आगे हम पढ़ते हैं। यहां पर आप देख रहे हैं कि ये सेडिमेंट और ये ओशियानिक, ठीक है, ये ओशियानिक क्रस्ट है और ये सेडिमेंट क्रस्ट है। सेडिमेंट क्रस्ट कहाँ होती है? यूरेशियन प्लेट हमारी और हमारी ओशनिक क्रस्ट की प्लेट आपस में टकरा रही थी, बहुत ज्यादा डिस्ट्रक्टिव वे में टकराई, क्योंकि ओशियानिक जो प्लेट्स होती हैं उनके अंदर ज्यादातर वो एल्यूमिना और ज्यादा मेटल्स के साथ बनी हुई होती हैं, ठीक है, और हैवी होती हैं। बेशक सेडिमेंट्री डेंस होती हैं लेकिन लाइट थिन होती हैं वो, और ओशियानिक जो होती हैं वो लेस डेंस होती हैं लेकिन बहुत ज्यादा हैवी होती हैं। तो आप ये क्लास 6 के अंदर अच्छे से पढ़कर आए हुए हैं, तो होपफुली जिसने भी वो अपना इंटरनल स्ट्रक्चर पढ़ा हुआ उसके लिए ये मुश्किल नहीं है समझना। तो द हिमालयज वर फॉर्म्ड व्हेन द इंडियन प्लेट मूव टूवर्ड द यूरेशियन प्लेट। जब इंडियन प्लेट यूरेशियन प्लेट के साथ एक दूसरे की तरफ मूव हुई, कन्वर्ट हुई, तो वो कन्वर्जन की वजह से हिमालय की जो चोटियां हैं वो बन गई। The movement of these two plates forced sedimentary rock on the seabed into a series of folds, much the same way a piece of paper fold when the pushed together. अब मैं आपको उसका तरीका बता देती हूँ। ये क्या कह रहे हैं कि देखें, दोनों तरफ से इस पेपर को कोई पुश करे तो यहाँ ऐसे फोल्ड बनने शुरू हो जाएंगे, ऐसे करके फोल्ड बनने शुरू हो जाएंगे अगर दोनों तरफ से एक जैसी ताकत लग रही है। तो इसी तरह जो हमारी
सी बेड था हमारा, जो पानी के नीचे जितना एरिया था, ये देखें आप, उभरा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, मैं फोकस करती हूँ, ये देखें, ये तो ये ना सिर्फ पानी से ऊपर बल्कि पानी के नीचे भी ये हिमालय का जो सिलसिला है ये चलता हुआ आ रहा है। अब देखें यहाँ पर आपको फोल्ड जमीन से बाहर नजर आना शुरू हो गया है, नीचे से वो फोल्ड होना शुरू हुई, पानी से बाहर निकल आई, और ये देखें फोल्ड माउंटेन। द हिमालय इज अ यंग फोल्ड माउंटेन रेंज फॉर्म्ड बिटवीन 40 to 50 मिलियन ईयर्स अगो। बाकी जो पहाड़ों के सिलसिले हैं वो इससे पुराने हैं, और ये सबसे यंगेस्ट पहाड़ी सिलसिला है जो ड्यू टू फोल्ड्स टेक प्लेस हुआ है या अकर हुआ है। तो ये तकरीबन 40 से 50 मिलियन ईयर्स पहले की बात है जब ये पहाड़ी सिलसिला बना। तो आपको मैं आगे भी बता ही देती हूँ कि फोल्ड्स जो हैं वो क्या होते हैं। द अमाउंट ऑफ फोर्स एक्सर्टेड ऑन रॉक लेयर इन्फ्लुएंस द वे दे बेंड एंड क्रम्पल। फोल्ड किसको कहा जाता है? वो फोर्स की अमाउंट जो एक्सर्ट की जाती है, जो रॉक के ऊपर दी जाती है, जो प्रेशर डाला जाता है रॉक के ऊपर, वो किस हद तक होता है कि वो रॉक को कितना इन्फ्लुएंस करता है, कितना मुतासर करता है कि रॉक फोल्ड होना शुरू हो जाती है और वो बेंड हो जाती है और क्रम्पल हो जाती है। बेंड का मतलब क्या है? ऐसे करके मुड़ जाना, ठीक है। और क्रम्पल का मतलब भी यही है कि एक दूसरे के ऊपर ऐसे चढ़ जाना। When the compressional force that the rock layer exert against each other in equal form both sides, the rock layer will bend and form a symmetrical fold. अब symmetrical fold आपको कहाँ नजर आएगा? 3.5 में यहाँ आपको symmetrical fold दिखाया गया है, ठीक है। एक यहां से जा रही है और एक यहां से आ रही है, जो जितनी पावर के साथ होगी वो उसको उस हिसाब से फोल्ड करती हुई जाएगी। तो इस तरह का फोल्ड जो है, यानी एक तरफ आपको उसका एक्साइल प्लेन नजर आ रहा है और दूसरी तरफ आपको एंटीक्लाइन नजर आ रहा है। तो अब फोल्ड जो है एक तरफ उठा हुआ और नीचे से एक तरफ से बैठा हुआ, ये कहलाएगा साइमेट्रिकल फोल्ड। इसमें क्या हो रहा है? दोनों फोर्सेस एक जैसी ताकत के साथ एक दूसरे की तरफ आ रही हैं। In the force exerted is stronger on one side, an asymmetrical fold is formed. अब वो asymmetrical fold क्या है? अगर सिर्फ एक पावर ज्यादा है और एक पावर कम है, ये जैसे ये कम है और एक पावर ज्यादा है, तो ये फोल्ड इस तरह झुकाव की तरह का होगा, है ऐसा ही। लेकिन देखिए यहाँ पर आपको इतना ज्यादा वो फील नहीं हो रहा, स्मूथ है। यहाँ पर आपको ज्यादा फोल्ड नजर आ रहा है, तो इसको हम क्या कहेंगे? साइमेट्रिकल, साइमेट्रिकल फोल्ड कहलाएगा। ये साइमेट्रिकल और ये साइमेट्रिकल फोल्ड होगा अगर एक की ताकत ज्यादा है और एक तरफ से प्रेशर जो है, फोर्स जो है वो कम अप्लाई हो रही है। As uneven compression occurs further, one limb of the rock layer would be pushed over the other and on an overfold is created. अब हम C को देख लेते हैं। अब यहाँ पर क्या हो रहा है? अनइवन है, ठीक है ना, सर्टेनिटी नहीं है, स्टेबल नहीं है। यहाँ बहुत ज्यादा फोर्स है, यहाँ बहुत कम थिन फोर्स लग रही है, लेकिन ये एक दूसरे के सामने ही कोलाइड होने जा रही हैं, तो आपके पास ओवरफोल्ड आ जाएगा। ये देखें आपके पास एक ओवरफोल्ड की हालत बन रही है। अब आप यहाँ ये चीज नजर आ रही है ब्लू ब्लू, इसको जहन में रखें। यहाँ देखें ये दो, यहाँ देखें ये बिल्कुल लेटा हुआ है, यहाँ देखें थोड़ा सा इंक्लाइन हुआ हुआ है, तो ये कहलाएगा ओवरफोल्ड। आपको यही चीजें जो हैं, फ्रेम्स जो हैं, बताएंगे कि ये क्या हो रहा है, ये कौन से वाला फोल्ड है और उसकी पहचान क्या है। तो आपने इन फ्रेम्स को जहन में रखते हुए इनके नामों को याद करना है। अगर अनइवन है, अनइवन से मुराद यहाँ बहुत कम है और यहाँ बहुत ज्यादा है। यहाँ भी कम है लेकिन यहाँ इतनी ज्यादा नहीं है, लेकिन यहाँ बहुत ज्यादा, आप देखें बहुत ज्यादा बड़ा इन्होंने एरो बनाया हुआ है। तो एक फोर्स बहुत ज्यादा है और एक फोर्स बहुत ही कम है, तो यहाँ पर बन जाएगा एक ओवरफोल्ड। नंबर 3 में हम जाते हैं। एज कंप्रेशन force is still acting on the rock layer, it causes extreme stress and force on the recumbent fold, which would causes the fold to fracture where the rock is weak and would break, creating a fault. अब वो क्या आपको समझा रहे हैं? यहाँ पर रिकम्बेंट फोल्ड हो रहा है, और रिकम्बेंट फोल्ड क्या है कि एक तरफ से फोर्स मुसलसल लगती ही चली जा रही है, रुक नहीं रही है। तो वो एक ऐसी जगह आएगी कि जहां पर आपकी वो जो सामने वाली रॉक आ रही है वो, या इधर से जाने वाली रॉक टूटना शुरू होगी। एक चीज एक खास हद तक
बेंड हो सकती है। आप किसी स्टिक को या रूलर को एक खास हद तक बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं, अदरवाइज वो टूट जाता है। ठीक है ना, जब उसमें से बेंडिंग की पावर खत्म हो जाती है, मजीद बेंड होना बंद हो जाता है, तो वो टूटना शुरू हो जाता है। तो वो यही कह रहे हैं, जब रिकम्बेंट फोल्ड कब टेक प्लेस होता है, जब बहुत ज्यादा पावर मुसलसल स्ट्रेस डालती चली जाती है, यानी रुकती नहीं है, पीछे से फोर्स का लगने का सिलसिला रुकता नहीं है। तो हमारे पास किस किस्म का फोल्ड आ जाता है, रिकम्बेंट फोल्ड। और उसके दौरान होता क्या है कि यहाँ इट कॉजेज एक्सट्रीम स्ट्रेस फोर्स ऑन द रिकम्बेंट फोल्ड विच वुड एक्टिंग ऑन द रॉक लेयर्स, और कॉज क्या करती है, फोल्ड टू फ्रैक्चर कर देती है और उसके अंदर एक तोड़फोड़ शुरू कर देती है और एक फॉल्ट बन जाता है, एक दरार सी बन जाती है। वन लिम्ब विल इवेंचुअली पुश ओवर द अदर क्रिएटिंग एन ओवर थ्रस्ट फोल्ड। और यहां पर क्या हो रहा है, ये देखें, अब वो इतना ज्यादा अनइवन स्ट्रेस पड़ता चला जा रहा था कि वहां आखिरकार उस फोल्ड को टूटना पड़ा। ये देखें, ये फोल्ड आधा इधर रह गया है, आधा इधर चला गया, तो वो टूट गया है। और जब टूट गया है तो वो ओवर थ्रस्ट की शक्ल में नैप आपके पास आ गया है। ये थ्रस्ट प्लेन बन गया है, ये फोल्ट लाइन नीचे बन गई है और एक दूसरे के ऊपर वो दोनों प्लेट्स चढ़ गई हैं यहाँ पर। तो ये आखिरी तरीका होता है इस फोल्ड का, इसको हम ओवर थ्रस्ट फोल्ड कहते हैं, कि जब मुसलसल स्ट्रेस एक तरफ से आ रहा है तो वो रॉक जो है वो टूट जाती है, ब्रेक डाउन हो जाती है और क्रिएट करती है इस किस्म का फॉल्ट। ठीक है, तो आपको इसकी अच्छे से समझ आई होगी। अब बाकी फॉर्मेशंस जो हैं वो मैं अगली वीडियो में बताऊंगी, क्योंकि ये काफी लेंथी हो जाएगी तो मेरे लिए अपलोड करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो बस आप को याद करने का तरीका इसको यही है कि आप इन पिक्चर्स को गौर से देखें और इनके नामों को याद करें, इनकी लेयर्स को, कि लिम्ब क्या होती है, एंटीक्लाइन क्या होता है, सेमीक्लाइन क्या होता है, साइनक्लाइन क्या होता है, और बाकी जितने जो नाम हैं उनका तरीका मैंने आपको याद करने का बता दिया। तो ये आपके लिए फॉर्मेशन आसान हो जाएगी कि ये फोल्ड्स किस तरह स्ट्रक्चर क्रिएट होता है। तो अपना खूब ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।